हेलो एवरीवन, मैं हूं देवेश और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डी इन्फो जोन पे। हम लोग आज करने वाले हैं एक नया चैप्टर, इसका नाम है साझा यानी कि पार्टनरशिप। तो देख लेते हैं पूरा क्या होता है। आज एक ही पार्ट में सब पूरा खत्म हो जाएगा। बहुत ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा सा चैप्टर है लेकिन इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, दो साझेदार एक व्यवसाय में क्रमशः 9,000 रुपये तथा 10,500 रुपये का निवेश करते हैं। यदि पूंजी निवेश के अनुपात में 6500 रुपये का एक लाभ बांटना पड़ता है तो द्वितीय साझेदार को कितना मिलेगा। तो देखिए, ये चैप्टर है बेसिकली पार्टनरशिप पे यानी कि साझा पे। साझा क्या होता है? जब दो या दो से ज्यादा लोग मिल करके कोई व्यवसाय करते हैं तो कुछ पूंजी लगाते हैं, और हर व्यक्ति अलग अलग पूंजी भी लगा सकता है और अलग अलग समय के लिए भी पूंजी लगा सकता है। तो उनको जब उस व्यवसाय में लाभ होगा तो उस लाभ में कैसे कैसे किसको हम लाभ बांटेंगे या किस व्यक्ति का उसके पूंजी के हिसाब से लाभ होना चाहिए या होगा, वही सब इस क्वेश्चन में आएगा। इन सब इस चैप्टर में इन सब क्वेश्चन में आएगा। तो चलिए एक एक करके सारे टाइप देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा, जिसमें दो साझेदार हैं, एक ने 9,000 रुपये और एक ने 10,500 का निवेश किया है और उनको लाभ कितना मिला है? 6500 रुपये का। तो हमको बताना है कि जो दूसरा साझेदार है, मतलब जिसने 10,500 रुपये का निवेश किया था, तो उसके हिस्से में कितना रुपए लाभ के रूप में आएगा। तो ये बहुत आसान से क्वेश्चंस होते हैं, इसको हम अनुपात वाली मेथड से करेंगे। अब सीधा है, जो भी पूंजी होगी, एक चीज याद रखिएगा, जो पूंजी का अनुपात होगा वो बराबर होगा लाभों के अनुपात के। तो यहाँ पे लाभ तो एक ही दिया है, पूरा टोटल दिया है। तो यहाँ देख लेते हैं कि पूंजी का अनुपात कितना है? 9,000 अनुपात 10,500, ऐसे लगाएंगे पूंजी का अनुपात। जो काटने वाला वो काट देंगे, 2 0 ये काटे, 2 0 ये, 3 से काटा, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 5 से काटा, 5 6 जा 5 7 जा। हमारा अनुपात छोटे उसमें आ गया 6:7। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? हम निकालते हैं अनुपाती योग, मतलब इन रेशोज का हम सम निकालते हैं, इनको जोड़ देंगे। तो 6 और 7 कितना हो जाएगा? 6 और 7 13। अब इस 13 को क्या करेंगे? इस 13 को ऐसे लिख देंगे नीचे साइड में। क्लियर? ऊपर साइड में लिखेंगे जिसका अनुपात जिसका लाभ निकालने के लिए बोला है हमसे। किसका निकालने के बोला? दूसरे वाले का। दूसरे वाले का अनुपात कितना है? 7। तो वो रख दिया ऊपर और इनटू कर देंगे जो हमको टोटल लाभ दे रखा होगा। टोटल लाभ कितना है? 6500 रुपए। तो ये लिख दिया। 13 से 13 1 13, 13 5 65 और 7 पंचे 35, यानी कि 3500 रुपए। दूसरे वाले साझेदार को, जिसमें 10,500 रुपए का निवेश किया था, उसका लाभ कितना आया? 3500 रुपए। मतलब 6500 रुपए में 3500 रुपए किसके हो गए? दूसरे वाले। तो हमारा बी आंसर सही होगा। अगर हमें पहले वाले का निकालना होता तो हम यहाँ 7 की जगह क्या रखते? 6 रख देते और 6 पंचे क्या हो जाता? 30 हो जाता। तो आई होप समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, दो व्यक्तियों ने 3 वर्ष तक साझे का एक धंधा करके क्रमशः 50,000 रुपए तथा 60,000 रुपए लाभ के रूप में प्राप्त किए। यदि पहला व्यक्ति 20,000 रुपए निवेश किया तो दूसरे व्यक्ति ने कितने रुपए निवेश किया था? ऑप्शन है 25,000 रुपए, 30,000 रुपए, 24,000 रुपए और 40,000 रुपए। देखिए, इस क्वेश्चन में हमको लाभों का लाभ दे दिया है कि उन लोगों को लाभ कितना मिला था, और एक व्यक्ति की पूंजी दे दी है और दूसरे व्यक्ति की पूंजी पूछ लिए कि उसने कितना रुपए लगाया था। तो बस ध्यान दीजिएगा कि जो हमारे लाभ का अनुपात होगा वो बराबर होगा हमारे पूंजी के अनुपात का। तो लाभ का अनुपात निकाल लेते हैं, क्या है? 50,000 रुपए और 60,000 रुपए। ये लाभ का अनुपात है। तो लाभ का अनुपात कितना होगा? ये काट दिया जीरोस, ये जीरो काट दिया, कितना आ गया? 5 6। ये है हमारे लाभ का अनुपात। और मैंने बताया लाभ का अनुपात बराबर होता है उनके पूंजियों के अनुपात के। तो अगर जो उनके लाभ का अनुपात है तो इसको हम ऐसे लिख लें, अनुपात का मतलब बटे पूंजी का अनुपात। देख लेते हैं, पूंजी हमें एक ही पता है, पहले व्यक्ति की पूंजी पता है 20,000 रुपए, 20,000 रुपए। तो दूसरे व्यक्ति की हमें नहीं पता तो हमने एक्स ले लिया। तो ऐसे लिख सकते हैं। अब काट देते हैं, 5 से काटा, ये 5 4 जा 20 और 3 0 लगा दिया और पछांदा कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। x बराबर 6 4 जा 24, 24,000 रुपए।
यानी कि दूसरे व्यक्ति की पूंजी आ गई 24,000 रुपए। आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। तो समझ में आ गया होगा, कोई बहुत ज्यादा वैसी चीज नहीं थी, बस इतना ध्यान रखना है कि जो हमारे लाभ का अनुपात होगा वो बराबर होगा पूंजी का अनुपात, या जो पूंजी का अनुपात होगा वो बराबर होगा लाभ के अनुपात के। चलिए अगले टाइप के चलते हैं क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राम और श्याम ने समान पूंजी लगाकर एक व्यापार किया जिसमें ए की पूंजी प्रारंभ के 8 महीने तक तथा बी की पूंजी बाद के 6 महीने तक लगी रही। यदि कुल 42,000 रुपए का लाभ हुआ तो राम को लाभ के रूप में कितने रुपए प्राप्त होंगे? ऑप्शंस हैं 18,000, 20,000, 24,000 और 30,000। देखिए ये क्वेश्चन है, इस टाइप में क्या हुआ है कि दोनों की पूंजियां समान है, हमें दिया नहीं है, बस इन्होंने इतना बता दिया कि पूंजियां समान लगी हैं। समान मतलब अगर जो एक ने 20,000 रुपए लगाए होंगे तो दूसरे ने भी 20,000 रुपए लगाए होंगे, और यहाँ पे इनकी समय की अवधि अलग अलग है। एक ने 6 महीने के लिए लगाई है, दूसरे ने 8 महीने के लगाई है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए, समान पूंजी वाले आ जाए, उनका समय अलग अलग दे दिया जाए, तो इसमें बस काम इतना ही करना है कि आपको समय का अनुपात निकाल देना है और इसके लाभ से सॉल्व कर लेना है, जैसे हम लोग नॉर्मली करते हैं। तो इनके समय का अनुपात कितना हो जाएगा? ए की पूंजी प्रारंभ के 8 महीने तक और बी की पूंजी 6 महीने तक। 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, तो 4:3 आ गया। अनुपात योग कितना होगा? 4 3 7, 7 को लिख लिया नीचे। किसका निकालना है? तो राम को लाभ के रूप में, राम है पहला वाला, तो पहले की है 4, तो 4 को लिखा ऊपर। लाभ कितना है? टोटल लाभ 42,000। 7 से काटा, 6 टाइम्स गया, कितना आ गया? 6 4 जा 24, 24,000 रुपए हमारे दूसरे वाले का लाभ आ गया, सॉरी राम का लाभ आ गया 24,000 रुपए। ऑप्शन हो जाएगा सी। तो ये ऐसे होते हैं क्वेश्चन, समान पूंजियां होंगी, कुछ नहीं, आप उनको बस खाली उनके समय का अनुपात निकाल दीजिए बस, बाकी यहाँ पे जैसे नॉर्मली सॉल्व करते हैं सॉल्व हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। राजीव व सुरेश ने क्रमशः 8 माह और 6 माह के लिए क्रमशः 10,000 रुपए और 12,000 रुपए से व्यापार करके कुल 9500 रुपए का लाभ प्राप्त किया। राजीव का लाभांश ज्ञात कीजिए। ऑप्शन है 5,000, 7,000, 6200 रुपए और 4300 रुपए। देखिए इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, पूंजियां जो निवेश की गई हैं वो भी अलग अलग है और समय भी अलग अलग है। तो जब भी इस टाइप के केसेस आए कि आपके पास पूंजी भी अलग अलग हो और उनका निवेश करने की अवधि भी अलग अलग हो, उस केस में आप पूंजी को उसके निवेश के समय के साथ गुणा कर दीजिए बस। और जैसे नॉर्मली क्वेश्चन हम लोग करते थे अनुपात निकाल के, वैसे ही करना है। देख लेते हैं, जैसे राजीव ने 8 महीने के लिए 10,000 रुपए लगाए और सुरेश ने 6 माह के लिए 12,000 रुपए लगाए। तो बस इनके समय और उनकी पूंजी को गुणा कर दिया है, जैसे नॉर्मली हम लोग अनुपात निकालते थे वही करना है। तो ये कितना हो जाएगा? 8,000 और ये हो जाएगा 72,000। ठीक है, काट लेते हैं, ये 3 0, ये 3 0 और सॉरी ये 10,000 था, ये 0 ये बचेगा 80, ये हो जाएगा 72, तो 8 10 जा 8 9 जा, तो अनुपात कितना आ गया? 10:9। अनुपाती योग कितना आ जाएगा? दोनों के रेशो का सम कितना आ जाएगा? 10 + 9 19, 19 आया। किसका निकालना है हमको? राजीव का निकालना है, यानी कि पहले वाले का रेशो कितना दे रखा है? 10, और टोटल हमको लाभ कितना दे रखा है? 9500, काटा 19 5 जा, तो 500 × 10 कितना हो जाएगा? 5,000 रुपए। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा, इजी है क्वेश्चन, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, बस डिफरेंट टाइप का था तो देख लिया। चलते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमारा है नेक्स्ट टाइप का, नैना और काजल ने क्रमशः 60,000 रुपए और 80,000 रुपए लगाकर व्यापार शुरू किया, परंतु 6 माह बाद नैना ने 40,000 रुपए और निवेश किया, जबकि 9 माह बाद काजल ने 20,000 रुपए वापस कर लिया। वर्ष के अंत में 93,000 रुपए का लाभ हुआ, प्रत्येक का लाभांश ज्ञात कीजिए। तो ये नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे कि 2 व्यक्ति हैं, नैना और काजल, जिन्होंने कुछ पूंजी कुछ समय के लिए निवेश की और उसके बाद कुछ समय के बाद किसी ने और लगा दी और किसी ने कुछ पैसा वापस निकाल लिया। तो जब इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे तब कैसे करेंगे? तब सबसे पहला काम ये होगा कि हम लोग अलग अलग करके दोनों का
पूरे साल का जो लाभ निकालना होता है उसके लिए जो पूंजी लगी थी समय के साथ वो अलग अलग निकाल लेते हैं। कैसे करेंगे देख लेते हैं। सबसे पहले नैना का निकालते हैं। इसने जो है 60,000 रुपए लगाकर व्यापार शुरू किया, परंतु 6 माह बाद नैना ने 40,000 रुपए और निवेश किया। तो मतलब 6 माह तक के तो उसने 60,000 रुपए लगा रखे थे, तो 60,000 रुपए 6 माह तक इसने लगा रखे। उसके बाद क्या हुआ, अगले 6 महीने के लिए क्या हुआ, उसने 40,000 रुपए और लगा दिए। 60,000 रुपए थे, 40,000 और लगा दिए, तो 60 में 40 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 1,00,000 रुपए। तो उसने मतलब नेक्स्ट जो 6 महीने थे उसके लिए 1,00,000 रुपए निवेश किए। तो इसने साल भर में उसका एक लाभ का जो अनुपात हमारा बनेगा वो कितना बनेगा, ये बनेगा 3,60,000 प्लस ये हो जाएगा 6,60,000, ये 6,00,000, तो टोटल हो जाएगा 9,60,000 रुपए। ठीक है, तो 9,60,000 रुपए ये किसका आ गया, नैना का लाभ का एक समझ लीजिए एक पूंजी आ गई। अब हम लोग काजल का देख लेते हैं कि उसने कितना रुपए साल भर में निवेश किया उसके समय के साथ। तो काजल का देख लेते हैं कितना किया उसने, 80,000 रुपए उसने लगाया, और फिर उसने कहा 9 महीने के बाद, 9 माह बाद काजल ने 20,000 रुपए वापस कर लिए। मतलब 9 महीने के लिए तो इतना रुपए लगा रहा होगा, तो 9 महीने के लिए 80,000 रुपए लगा रहने दिया। प्लस अब अगले जो 3 महीने बचे हैं हमारे साल पूरा होने में, तो उसमें 80,000 रुपए में उसने 20,000 रुपए वापस ले लिए। तो मतलब कितना पूंजी उसने लगा रहने दिया, 60,000 रुपए। 80,000 में 20,000 माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा 60,000। कितने समय के लिए, 3 महीने के लिए। हमें टोटल साल भर के लिए निकालना था, तो ये 6 6 12 और 9 3 12, तो कितना हो जाएगा ये देख लेते हैं। ये हो जाएगा 9 8 72, यही तो था 72,000, और ये हो जाएगा 1,80,000। ये 1,80,000 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 7,20,000। ठीक है, इनको जोड़ लेते हैं, कितना आ जाएगा 9,00,000 रुपए। ये हो गया 7,20,000, ये हो गया 1,80,000। ठीक है, तो नैना की जो पूंजी आई है 9,60,000 आई है, काजल की जो पूंजी आई है वो है 9,00,000 रुपए आई है। अब बस हमारा क्वेश्चन वो पुराना वाला बन गया, इसको अनुपात वाले मेथड से कर लेंगे, दोनों का अनुपात निकाल लेंगे। 9,60,000 और 9,00,000 का अनुपात कितना होगा, ये 4 0 काट दिए, ये 4 0 काट दिए, फिर ये काटा, 3 9 2 6 32 30, इसको फिर से काटा, 16 और 15 आया। ठीक है, हमारा अनुपात कितना आ गया, 16 और 15। 16 और 15 का टोटल होता है, 16 15 होगा 31, और कितना लाभ मिल रहा था, 93,000 रुपए। 93,000 ये लिखा। हमें प्रत्येक का निकालना, प्रत्येक मतलब दोनों का निकालना है। तो पहले हम नैना का निकाल लेते हैं कि उसको कितना लाभ को मिलेगा। तो नैना का अनुपात यहाँ है 16, तो 16 ये लिखा। 13 से ये 3 टाइम्स जाएगा, तो 16 3 48, 48,000 रुपए नैना का आ गया। और काजल का कितना आएगा, ये आ गया नैना का, और काजल का आएगा वो निकाल लेते हैं। काजल का कितना आएगा, काजल का अनुपात था 15, तो 15 ऊपर रखा, नीचे 31 और गुणे में 93,000। ये 3,000 होगा, 15 तिया 45,000 रुपए। आप चाहे ऐसे कर लीजिए, नहीं तो ये 48,000 आ गया था, आपको 93,000 दे ही रखा था, तो 48 को इसमें से घटा देते तब भी 45,000 आ जाता। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन देखने में बड़ा लग रहा है, लेकिन जब आप सॉल्व करेंगे तो इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है। ये चीजें आप डायरेक्ट कर सकते थे यहाँ से, ये चीज इतना लंबा कैलकुलेशन नहीं होता। तो आप प्रैक्टिस करिएगा, जल्दी से ये क्वेश्चन भी सॉल्व होने लगेंगे आपसे। चलते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है हमारा, 3 साझेदार अलग अलग पूंजी क्रमशः 8 माह, 10 माह तथा 12 माह के लिए लगाकर कोई व्यापार करते हैं
और व्यापार से प्राप्त कुल लाभ बराबर बांटते हैं। ज्ञात कीजिए कि उनकी पूंजी किस अनुपात में लगी है। आपके ऑप्शंस ये रहे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन में लाभ को बराबर बांटने की बात करी जा रही है। जब भी क्वेश्चंस में लाभ को बराबर बांटने की बात करी जाए तो उस केस में आपको बस इतना ध्यान देना है कि आपको दिया क्या है, आपको समय दिया है या पूंजी दी जाए। तो आपको चाहे समय दे दिया जाए या पूंजियां दे दी जाए, आपको क्या करना है, उनका व्युत्क्रम यानी कि उनका रेसिप्रोकल करके रेशो निकाल देना है, बस आपका आंसर आ जाएगा। इतना सा करना है। ये कब करना है, जब लाभ को बराबर बराबर बांटने की बात करी जाए तब। देख लेते हैं कैसे करेंगे। 8 माह 10 माह और 12 माह है तो इसका व्युत्क्रम यानी कि रेसिप्रोकल कर दिया और रेशो निकाल दिया। दूसरा टाइम उसका भी कर दिया और तीसरा 12 माह इसका भी कर दिया। सॉल्व पहले काट लेते हैं, कुछ कटने वाला है। 2 4 जा 2 5 जा 2 6 जा, यानी कितना हो गया, 1/4 1/5 और 1/6। अब देखिए ये करने के बाद इसके बाद हम निकाल लेंगे इन नीचे वाले संख्याओं का, नंबर्स का एलसीएम निकाल लेंगे, लघुत्तम निकाल लेंगे। तो 4 5 6 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो उससे जो भी हमारा एलसीएम आ जाएगा उससे हम तीनों को गुणा कर देंगे। 60 से इसको भी और इसको भी काटते हैं। ये 15 टाइम्स जाएगा, ये 12 टाइम्स और ये 10 टाइम्स। तो कितना आ जाएगा, 15:12:10, यानी कि 15:12:10। और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा, ए ऑप्शन हमारा सही है, 15:12:10। तो आई होप समझ गए होंगे। अब जैसे यहाँ पे समय दे रखा था 8 माह 10 माह और 12 माह। मान लीजिए इनकी जहाँ पे पूंजी दे दी जाती कि 3 साझेदार हैं, उन्होंने अलग अलग पूंजी लगाई 10,000 15,000 20,000। तो हम क्या कर लेंगे, उस पूंजी का व्युत्क्रम करके जैसे ये सॉल्व किया है वैसे ही हम सॉल्व कर देंगे। तो आई होप अब आपको ये समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ पूंजी से रिलेटेड, आप उसको सॉल्व करिएगा। जो भी आंसर आए आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका आंसर बता दूंगा। तो अगर जो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।